पुलिस और जनता के बीच दूरी को खत्म करने के लिए द्वारका डीसीपी शंकर चौधरी के द्वारा एक मिशन की शुरुआत की गई, जिसको नाम दिया गया चल बदले तस्वीर। इस मिशन का उद्देश्य जनता और पुलिस के बीच समन्वय स्थापित करना है। इस मुहिम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए स्वयं द्वारका डीसीपी शंकर चौधरी ने द्वारका जिले के सभी थानों में जाकर निरीक्षण किया। इस मिशन चल बदले तस्वीर के तहत अब किसी भी शिकायतकर्ता को अच्छी और बेहतर सुविधा देने का प्रयास पुलिस के द्वारा किया जाएगा, जिससे पब्लिक और पुलिस की दूरी समाप्त होगी। आपको बता दें, इस औचक निरीक्षण के दौरान डीसीपी शंकर चौधरी बाबा हरिदास नगर, छावला, जाफरपुर, मोहन गार्डन और डाबड़ी पुलिस स्टेशन पहुंचे और वहां पहुंचकर थाने की कार्यशैली को भी देखा और साथ ही थाने में पहुंचे शिकायतकर्ता से भी रूबरू हुए और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि हमारा प्रयास है कि हम इस मिशन के तहत जनता को बेहतर सुविधाओं के साथ जो पुलिस और जनता में दूरी है उसको समाप्त करने में कामयाब होंगे और साथ ही थाने के बाहर बोर्ड लगाकर जनता को उनके अधिकारों की जानकारी दी जाएगी, ताकि वे अपने अधिकारों के बारे में जान सके और उनका उपयोग भी कर सकें। आइए क्या कहा इस मिशन को लेकर द्वारका डीसीपी शंकर चौधरी ने। हमारे द्वारका जिला पुलिस में हम लोग 1.5 महीने से ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे थे, जो बार बार विज़िट की जा रही थी। आज मैंने सारे थानों की, सारे कॉलोनीज़ की पर्सनली विज़िट की है और विज़िट करके हम लोगों ने हर स्पेस को देखा है कि हर स्पेस किस तरीके से रिफर्बिश हो सकता है। एसएचओज़ की जिम्मेदारी लगाई गई है कि इस साल के आखिरी दिन तक जो बेसिक पहला इंट्रोडक्शन एरिया होता है कंप्लेनेंट और पुलिस का इंटरेक्शन का, जो फर्स्ट एरिया होता है डीओ का रिसेप्शन डेस्क वाला एरिया, जहां पब्लिक फैसिलिटेशन ऑफिसर बैठते हैं और डीओ बैठते हैं और डीडी राइटर बैठते हैं, तो उसको हम कोशिश कर रहे हैं। 1 हफ्ते की ये मुहिम चलेगी जहां पर कंप्लेनेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाया जाएगा, जिसमें मुख्यतः कुछ बातें रखी गई हैं कि सोफ़ा होना चाहिए, वहाँ पे थोड़ा सा इनक्लोज स्पेस ताकि थोड़ी सी प्राइवेसी हो। तो दूसरी कि हम कॉफ़ी चाय की वेंडिंग मशीन रख पाएँ, गर्म ठंडा पानी की मशीन रख पाएँ, मैगज़ीन्स अखबार हों, एक टीवी लगा हो, जहाँ पे दिल्ली पुलिस के जितने भी भूतकाल में और अभी वर्तमान काल में जितने भी अच्छे प्रयास हो रहे हैं आदरणीय आयुक्त साहब के निर्देशानुसार जो हो रहे हैं उसको हम डिस्प्ले कर पाएँ। और एक बोर्ड लगे थाने के गेट के बाहर, जहां मेन गेट होता है उसके बाहर, और रिसेप्शन पर, जहां पर शिकायतकर्ता के जो अधिकार हैं जिनसे उनको वंचित नहीं किया कराया जा सकता है। जैसे उदाहरण स्वरूप मैं आपको बताऊं कि अगर वो कंप्लेंट दर्ज कराने आ रहा है तो उसके कंप्लेंट पर जो भी एक्शन लेना है, मगर प्राथमिक रूप से पहले अगर वो नॉन कॉग्निजेबल भी है तो उस पर एक ICMS नंबर लगकर उसको उस कंप्लेंट की रिसीविंग देनी होती है। तो इसमें हमेशा दिक्कत आती है, देखा गया है, शिकायतें होती हैं। तो ये जो शिकायतकर्ता के अधिकार वाला बोर्ड है वो हम गेट के बाहर भी लगाएं, ताकि ये संतरी की मर्ज़ी पर ना हो कि वो उसको बाहर से ही लौटा दे, खासकर देर रात को जब कोई शिकायतकर्ता आता हो। और जो कंप्लेनेंट जो ये रिसेप्शन एरिया है उसको भी थोड़ा और अच्छा बनाया जाए कि अगर मान लीजिए शिकायतकर्ता को वेट करना पड़ गया, क्योंकि अगर हमारा कर्मचारी व्यस्त है और वेट भी करना पड़ गया, तो वो अपने आप को थोड़ा इरिटेट फील ना करे। जो टाइम उसको वेट करने में लगता है उसको हम थोड़ा और सुविधाजनक और उसके लिए सहूलियत का वातावरण क्रिएट कर पाएँ, और जो उसके अधिकार हैं उसके बारे में उसको पूरी तरीके से जानकारी हो। हमारा ध्येय ये है कि ये एक बहुत जो पूरा मिशन है इसका हमने नाम अपने द्वारका ज़िला पुलिस में चल बदले तस्वीर का दिया है कि ये तस्वीर बदलनी है। ये जो पहला 1 मंथ, अभी मैं आज से अवकाश पे हूँ, तो मैंने ये जो 1 हफ्ता जो मेरा अवकाश का समय है, मैं आज लिखित आदेश कर रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें चेंज होनी हैं और क्या क्या चीज़ें हर थाने में जो डीओ का रिसेप्शन एरिया है वहाँ पे मैंडेटरली SHOs को और ATOs जो स्टेट ऑफिसर्स की जिम्मेदारी जिनके ऊपर होती है, और जो मुख्य जो हमारे DCP ऑफिस से जो भी उनको सपोर्ट दिया जाएगा, उसके तर्ज पर 1 हफ्ते के अंदर 31 तारीख की रात के पहले ये जो यूनिफॉर्म फीचर्स हैं हर थाने में
ये उपलब्ध हो जाएं। पुलिस कॉलोनीज़ की अलग से शिकायतें ले ली गई हैं और उस पर भी वॉर फुटिंग पे हम लोग काम शुरू कर रहे हैं। देखिए, कमियां तो हैं, मैं निसंकोच कहूँगा, इसमें कोई ये नहीं है, कमियां हैं, मगर कमियों पे फोकस करने से ज़्यादा हमें ये देखना है कि कमियों का सुधार कैसे हो सकता है, और सुधार कोई लंबे कार्यकाल में ना हो, विद इन अ सेट डेडलाइन हो, और यही हमारा प्रयास है। हमने आपको 31 दिसंबर का डेट दिया है, तो 31 दिसंबर की रात न्यू ईयर की गश्त होगी ही, उस गश्त को इस्तेमाल किया जाएगा। हर पुलिस थाने को जो आज निर्देश दिए गए हैं उसका पालन हुआ कि नहीं, उसका एग्जीक्यूशन हुआ कि नहीं, इस चीज़ को, इसीलिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो हमने बहुत कम रखी हैं ताकि उसको एक हफ्ते में कराया जा सके। पब्लिक फीडबैक तो जनरली आता ही रहता है मेरे ऑफिस में, पब्लिक बताती ही है। तो जो पब्लिक ने बताया है और जो मैं खुद भी फील करता हूँ कि अगर मैं एक एयरपोर्ट पे जाता हूँ या कहीं भी किसी जगह पे जाता हूँ और अगर मुझे मान लीजिए वेट करना पड़ जाता है, तो क्या क्या चीज़ें मुझे इरिटेट ना करें, ये हो जो पर्सनल एक्सपीरियंस में मैं फील करता हूँ। फिर जो पब्लिक हमारे पास आती है, कंप्लेंट्स आते हैं डीसीपी ऑफिस में, वो जो अपनी दिक्कतें बताते हैं, तो उनके आधार पे भी जो मैंने सोचा है, जितनी चीज़ें निकल के आई हैं, आज रात 2-4 और इस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी। मैं अपने एडिशनल डीसीपी से भी डिस्कस करूँगा, अगर वो कुछ और वैल्यू एडिशन कर रहे हैं तो उसको इंक्लूड करके हम इसको एक हफ्ते में कराएंगे। ठीक है, शुक्रिया।